हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम सिंबल लाइन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये प्ले शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इमोजिन रीडिंग ऑन द नाइट योशिमो स्नीक्स इनटू हर रूम। इमोजिन क्या पढ़ रही होती है उस रात को जिस रात को योशिमो उसके रूम में चुपके से दाखिल होता है। फर्स्ट है द स्टोरी ऑफ ट्रोइलस एंड क्रिसेडा, सेकंड है द स्टोरी ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस, थर्ड है द स्टोरी ऑफ फ्लेमल एंड टेरियस, फोर्थ है द बाइबल। करेक्ट आंसर इसका थर्ड है द स्टोरी ऑफ फ्लेमल एंड टेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, व्हाट डज योशिमो टेक फ्रॉम इमोजिन्स बेडरूम। इमोजिन के बेडरूम से योशिमो क्या लेकर के जाता है। फर्स्ट है द ब्रेसलेट पोस्थमस गेव हर, सेकंड है अ सेंटेड हैंकरचीफ, थर्ड है अ लॉक ऑफ हर हेयर, फोर्थ है अ प्रीसियस रिंग। करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है, वो एक ब्रेसलेट लेकर जाता है जिसको उसका लवर पोस्थमस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट डिस्टिंग्विशिंग मार्क डज योशिमो ऑब्जर्व ऑन इमोजिन्स स्लीपिंग बॉडी। जब वो उसके रूम में योशिमो दाखिल होता है उस समय जब वो सो रही होती है तो सोते समय कौन से मार्क को वो देखता है, कौन सा मार्क देखता है जो कि इमोजिन के बॉडी पर होता है। तो कौन सा मार्क वो नोटिस करता है योशिमो। फर्स्ट है मार्क ऑन हर स्टमक, सेकंड है वॉच ऑन हर लेफ्ट आर्म, फोर्थ है अ मार्क ऑन हर लेफ्ट ब्रेस्ट, फोर्थ है अ मार्क ऑन हर बैक। तो सही आंसर इसका थर्ड होता है, उसके ब्रेस्ट पे एक मार्क होता है और उसी को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फुली कन्विंसेस पोस्थमस दैट योशिमो हैज़ सेलेब्ड विद इमोजिन। ये कहना चाहते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि योशिमो पोस्थमस को देता है जिससे पोस्थमस ये मान जाता है कि योशिमो इमोजिन के साथ सो चुका है। फर्स्ट है हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ लॉन्ग इमोजिन्स हेयर इज़ व्हेन इट इज़ डाउन, सेकंड है हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ इमोजिन्स बेड, थर्ड है हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेंटिंग्स इन इमोजिन्स रूम, फोर्थ है हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ इमोजिन्स बर्थ मार्क। करेक्ट आंसर फोर्थ होता है, जब वो डिस्क्राइब करता है उसके बर्थ मार्क को जो उसके ब्रेस्ट पर होता है और उसी वजह से पोस्थमस जो कि उसका इमोजिन का लवर होता है उसे यकीन हो जाता है कि योशिमो इमोजिन के साथ सो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, बिफोर पोस्थमस लीव्स फॉर स्पेन व्हाट डज ही गिव इमोजिन। पोस्थमस स्पेन को जाने से पहले अपनी बिलव्ड इमोजिन को क्या देता है। फर्स्ट है अ बुक, सेकंड है अ ब्रेसलेट, थर्ड है अ रिंग, फोर्थ है अ नेकलेस। करेक्ट आंसर इज सेकंड, उसे एक ब्रेसलेट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, फ्रॉम होम इज द स्टोरी ऑफ योशिमोज बिट्रेयल ऑफ इमोजिन एंड पोस्थमस अडॉप्टेड। ये कहना चाहते हैं कि ये जो स्टोरी होती है जिसमें योशिमो जो होता है वो उसके इमोजिन और पोस्थमस के जो बिट्रेयल की बात करते हैं, अनफेथफुलनेस की बात करते हैं, तो ये जो स्टोरी होती है किससे अडॉप्ट की जाती है। फर्स्ट है बोकासियो, सेकंड है चौसर, थर्ड है ओविड, फोर्थ है सेनेका। करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है बोकासियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, हाउ डज योशिमो इनिशियली ट्राई टू वो इमोजिन। ये कहना चाहते हैं कि स्टार्टिंग में किस तरह से योशिमो इमोजिन को फुसलाना या बहलाना चाहता है या सीड्यूस करना चाहता है। फर्स्ट है he tells her that Posthumus has been untrue, second he gives her precious jewel, fourth है he asks her to sleep with him, fourth है he tells her it is her duty to be false। करेक्ट आंसर फर्स्ट है, योशिमो इमोजिन से कहता है स्टार्टिंग में कि जो पोस्थमस है वो अनट्रू है, फेथफुल नहीं है, लेकिन इससे वो उसका दिल जीत नहीं पाता है इमोजिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एर्थ, हाउ डज पोस्थमस इंट्रोड्यूस योशिमो इन हिज लेटर। पोस्थमस किस तरह से योशिमो को अपने लेटर में इंट्रोड्यूस करता है। फर्स्ट है एज ट्रस्टेड एंड स्टीम्ड फ्रेंड, सेकंड है अ रोग हु इज़ नॉट टू बी ट्रस्टेड, फोर्थ है एज अ फ्रेंड ही इज़ जस्ट मेट,
फोर्थ है एज अ पर्सन विद हुम ही हैज़ अ वेगर। करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है, वो उसको लेटर में बताता है कि एक बहुत ही ट्रस्टेड और सम्मानित फ्रेंड है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, व्हेन डज इमोजिन रियलाइज योशिमो इज नॉट टेलिंग हर द ट्रूथ अबाउट पोस्थमस। कब इमोजिन को रियलाइज होता है कि योशिमो उससे पोस्थमस के बारे में सच्चाई नहीं बता रहा है। फर्स्ट है व्हेन योशिमो आस्क हर टू कीप हिज ट्रंक फॉर द नाइट। सेकेंड व्हेन योशिमो प्रपोजेस हर। थर्ड व्हेन योशिमो स्पीक्स इल ऑफ पोस्थमस। फोर्थ है व्हेन योशिमो टेल्स हर दैट पोस्थमस हैज़ बीन अनफेथफुल। करेक्ट आंसर थर्ड होता है, जब योशिमो उसे प्रपोज करता है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये सच्चाई नहीं बता रहा है पोस्थमस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, व्हाट डज योशिमो से ही वॉज अप टू व्हेन ही लाइड टू इमेजिन अबाउट पोस्थमस। ये कहना चाहते हैं कि योशिमो तब क्या करता है जब वो व्हेन ही लाइड टू इमेजिन, जब वो इमेजिन से झूठ बोलता है पोस्थमस के बारे में, लेकिन जब वो इस बात से सहमत नहीं होती है, वो उसको पटाने में सक्सेसफुल नहीं होता है, तो बाद में योशिमो उससे क्या कहता है। फर्स्ट है ही सिंपली फ्लीज फ्रॉम द पैलेस। सेकंड ही क्लेम्स दैट ही जस्ट वांट्स टू स्लीप विद हर। थर्ड ही क्लेम्स दैट पोस्थमस हायर्ड हिम टू टेस्ट हर। फोर्थ ही क्लेम्स दैट ही वॉज टेस्टिंग हर फिडेलिटी। तो करेक्ट आंसर फोर्थ होगा, जब वो उसको सिड्यूस करने में कामयाब नहीं हो पाता है तो योशिमो कहता है कि वो उसकी फिडेलिटी को, उसकी लॉयल्टी को टेस्ट कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हाउ डज योशिमो गेन एंट्रेंस टू इमोजिन्स बेड चैम्बर। किस तरह से योशिमो इमोजिन के बेडरूम में पहुंच पाता है। फर्स्ट इमोजिन लेट्स हिम इन वॉलंटरीली। फोर्थ ही हाइड्स इन अ ट्रंक। फोर्थ ही हायर्स अ मेड टू लेट हिम इन। फोर्थ ही स्नीक्स इन थ्रू अ विंडो। करेक्ट आंसर सेकंड है, वो अपने आप को एक संदूक में छुपा लेता है और उसी के ज़रिए उसके बेडरूम में इंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 12, वेयर डज सिम्बेलाइन टेक प्लेस। ये जो सिम्बेलाइन शेक्सपियर का प्ले है ये कहाँ पर घटित होता है, इसकी सेटिंग कहाँ है। फर्स्ट है इन जर्मनी, वेल्स एंड फ्रांस। सेकंड है इन इंग्लैंड, फ्रांस एंड स्कॉटलैंड। फोर्थ है इन इंग्लैंड, वेल्स एंड इटली। फोर्थ है इन इंग्लैंड, इटली एंड फ्रांस। तो इसका थर्ड आंसर सही है, इंग्लैंड, वेल्स एंड इटली में ये घटित होता है। थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, हाउ डू मोस्ट नोबल्स फील अबाउट इमोजिन्स मैरिज टू पोस्थमस। बहुत सारे लोग क्या महसूस करते हैं इमोजिन की जो शादी होती है पोस्थमस से, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं नोबल्स लोग। फर्स्ट है दे डोंट डिस्कस इट। सेकंड है दे फाइंड पोस्थमस टू लो बार्न। थर्ड है दे सीक्रेटली अप्रूव ऑफ द यूनियन। फोर्थ है दे साइड विद द किंग इन अप्रूविंग इट। करेक्ट आंसर थर्ड होता है, वो लोग इस शादी से, ये जो शादी होती है इससे सहमत होते हैं लेकिन ओपनली नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, व्हाट इज सिम्बेलाइन्स वाइफ नेम। आपको बताना है कि सिम्बेलाइन की वाइफ का क्या नाम होता है। फर्स्ट है क्रेसिडा। सेकंड है शी इज़ नॉट रिफर्ड टू बाय एनी नेम। फोर्थ है यूरोफिल। थर्ड है यूरोफिल। फोर्थ है हिस्फेरिया। करेक्ट आंसर सेकंड होता है, उसका इस प्ले में कोई नाम नहीं रेफर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, व्हेन डू इमोजिन एंड पोस्थमस मैरी। ये कहना चाहते हैं कि इमोजिन और पोस्थमस शादी कब करते हैं। फर्स्ट है इन एक्ट 5 ऑफ द प्ले। सेकंड है इन एक्ट 1 ऑफ द प्ले। थर्ड है बिफोर द प्ले बिगिंस। फोर्थ है इन एक्ट 2 ऑफ द प्ले। सही आंसर थर्ड होता है, प्ले की स्टार्टिंग से पहले ही वो शादी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, विच एडजेक्टिव डज नॉट डिस्क्राइब द क्वीन। ये कहना चाहते हैं कौन सा एडजेक्टिव है जो क्वीन के लिए यूज़ करना सूटेबल नहीं है। फर्स्ट है कनिंग। सेकंड है इनकन्सिक्वेंशियल। थर्ड है एम्बिशियस। फोर्थ है हिपोक्रिटिकल। तो इसका सही आंसर सेकंड है, इसके माने अनइम्पॉर्टेंट होता है, ये उसके लिए सूटेबल नहीं, बाकी सारे सूटेबल हैं। कनिंग माने मक्कार होता है, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी, हिपोक्रिटिकल यानी कि पाखंडी। तो ये सारे सही हैं, सही आंसर इसलिए हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन हमारा 17th है, पिसानियो इज़ इनिशियली हुज सर्वेंट। आपको बताना है पिसानियो स्टार्टिंग में किसका सर्वेंट होता है। फर्स्ट है कोरलेनियस। सेकंड है योशिमो। थर्ड है पोस्थमस। फोर्थ है इमोजिन। करेक्ट आंसर सेकंड होता है, ये पोस्थमस का सर्वेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th,
शेक्सपियर रोड सिम्बेलाइन, शेक्सपियर ने सिम्बेलाइन को कब लिखा था? फर्स्ट है आफ्टर हिज रिटायरमेंट, सेकंड है इन द मिडल ऑफ हिज करियर, थर्ड है अर्ली इन हिज करियर, फोर्थ है लेट इन हिज करियर। तो सही आंसर इसका फोर्थ होता है, उन्होंने अपने करियर के लेट में से लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, हिस्टोरिकली सिम्बेलाइन वॉज, ये कहना चाहते हैं कि रियल में जो सिम्बेलाइन होता है वो क्या होता है? फर्स्ट है द किंग ऑफ इंग्लैंड हु ड्रोव द वाइकिंग्स आउट, सेकंड है द किंग ऑफ इंग्लैंड हु रूल अंडर रोमन कंट्रोल, फोर्थ है द किंग ऑफ इंग्लैंड हु रेन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, फोर्थ है द फर्स्ट क्रिश्चियन किंग ऑफ इंग्लैंड। करेक्ट आंसर थर्ड होता है, ये इंग्लैंड का किंग होता है जो कि क्राइस्ट के लाइफ के दौरान रूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, What genre does most scholars believe that Cymbeline belong to? ये कहना चाहते हैं बेसिकली ये जो होता है ट्रेजेडी भी है, लेकिन जो ये मोस्ट स्कॉलर है, अधिकतर स्कॉलर ने इसको किस प्रकार की बताया है प्ले, ये किस प्रकार का प्ले है? फर्स्ट है कॉमेडी, सेकंड है ट्रेजेडी, थर्ड है रोमांस, फोर्थ है हिस्ट्री। तो बहुत सारे स्कॉलर ने इसको रोमांस बताया है, इसलिए करेक्ट आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st, ये लास्ट क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेटली व्हेन वॉज सिम्बेलाइन रिटन? फर्स्ट है 1595, सेकंड है 1610, थर्ड है 1590, फोर्थ है 1600। करेक्ट आंसर इसका सेकंड है, 1610 में इसको लिखा गया था। और शेक्सपियर की मृत्यु होती है 1616 में, इसीलिए इसे कहा जाता है कि शेक्सपियर ने अपने लेट एज में लिखा था, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।